हेलो स्टूडेंट, ये हमारे रेशनल नंबर्स की सेकंड वीडियो है जिसमें हम क्लोजर प्रॉपर्टी पढ़ रहे थे। और क्लोजर प्रॉपर्टी में हमने इंटीजर्स और होल नंबर्स के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी के रूल चेक कर लिए थे। अब हम रेशनल नंबर के लिए देखते हैं। सबसे पहले हम सेम वही करेंगे जैसे आप पहले देख सकते हैं। ये हमने पढ़ाया था पिछली वीडियो में, जिसने नहीं देखा वो देख सकता है। तो इंटीजर्स के लिए भी हम रेशनल नंबर्स के लिए भी वही करेंगे कि सबसे पहले हम लेट करेंगे कि दो रेशनल नंबर्स, और रेशनल नंबर हम लेट करते हैं वो सिंपल से -5/4 एंड -3/2। ये ए लेट करते हैं और इसे बी लेट करते हैं। तो हम देखते हैं फॉर एडिशन कि एडिशन क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये था। मैं फिर से रिवीजन कर देता हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि दो रेशनल नंबर को ऐड करने पर, सब्ट्रैक्ट करने पर, मल्टीप्लाई करने पर और डिवाइड करने पर आंसर एक रेशनल नंबर ही होना चाहिए। तो एडिशन के लिए सबसे पहले हम देखते हैं। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं -5/4 प्लस, फिर हम इस रेशनल नंबर को नोट करेंगे -3/2। बट दोनों साइन सेम सेम हो गए तो माइनस प्लस माइनस। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे और अगर आपको किसी को ऐड नहीं करना नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो हमारी फ्रैक्शन की वीडियोज़ भी पड़ी हैं, उसमें देख सकते हैं। तो ऐड करने के लिए 4 और 2 का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जो इन दोनों के टेबल में आ रहा हो, छोटे से छोटा नंबर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 4, तो 4 1 4, 1 5 5, -5, 2 2 4, 2 2 तो 2 3 जैसे हमने 2 2 का मतलब 2 2 और 2 3 6 माइनस। तो माइनस माइनस प्लस, आंसर इज, जैसे अब मैंने आपको क्या बताया था कि प्लस करना कैसे करेंगे, इंटीजर्स को ऐड करना, बड़े नंबर से माइनस का है तो माइनस, और माइनस माइनस प्लस 11/4। तो ये भी एक रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोजर प्रॉपर्टी रेशनल नंबर के लिए एडिशन में ओवर एडिशन वैलिड है, अर्थात क्लोज्ड है। तो ये ठीक है। अब हम सब्ट्रैक्शन में देखेंगे। तो फॉर सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन में अगर हम देखते हैं तो सब्ट्रैक्शन में क्या है कि इन्हीं नंबर्स को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे जो हमने दो नंबर देखे हैं -5/4, और सब्ट्रैक्ट करने का मतलब बीच में मिडिल को माइनस का साइन एंड देन -3/2। इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो -4 माइनस माइनस प्लस 3/2। एलसीएम वही होगा, मैं आपको रिपीट नहीं करूँगा। 4 सेम नंबर्स ही आएंगे, 4 1 1 5 5, साइन प्लस का 2 2 2 3 6। अब बड़े नंबर पर साइन है प्लस का तो पॉजिटिव साइन आएगा, और 6 में 5 प्लस माइनस माइनस, 6 में 5 माइनस करेंगे 1, तो 1/4। तो ये भी एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये हुआ कि रेशनल नंबर सब्ट्रैक्शन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए वैलिड है। अब हम देखते हैं कि क्या मल्टीप्लिकेशन में भी ये वैलिड है या नहीं है। तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है मल्टीप्लिकेशन की। तो मल्टीप्लिकेशन में हम दोनों रेशनल अब हम दोनों रेशनल नंबर्स की मल्टीप्लाई करेंगे। तो -5/4 फर्स्ट रेशनल नंबर था, आप देख सकते हैं ऊपर को, और सेकंड नंबर है मल्टीप्लाई करने के लिए -3/2। तो उनकी मल्टीप्लाई करना बहुत सिंपल है रेशनल नंबर्स की। आपको क्या करना है, 5 3 15 और 4 2 8 और माइनस माइनस प्लस, तो 15। और ये भी एक रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन में रेशनल नंबर में वैलिड होती है। और आगे हम देखते हैं कि अभी वैलिड तो है ही, क्योंकि ये भी एक रेशनल नंबर है। तो इसका मतलब रेशनल नंबर के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन में भी वैलिड होती है। अब हम डिवीजन में देखते हैं, डिवाइड में देखते हैं। तो डिवाइड में जैसे हम देखते हैं डिवीज़न में, तो -5/4 को अगर आप डिवाइड करेंगे -3/2 से, तो डिवाइड करने में आपको
फ्रैक्शन में समझाया था -5/4, और डिवाइड करने के लिए हम सेकंड रेशनल नंबर को हम रिवर्स कर देते हैं, तो 2/3, और साइन वहीं लग रहना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाकी हम मल्टीप्लाई से करते हैं, कर दीजिए। 5 2 10, 4 3 12, माइनस माइनस प्लस। तो ये भी एक रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये नहीं है कि डिवाइड में भी रेशनल नंबर में ये वैलिड होती है। क्यों? क्योंकि अगर आपका सेकंड रेशनल नंबर ज़ीरो हो जाए, जैसे -5/4 ज़ीरो, तो किसी भी रेशनल नंबर को या किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं जब हम ज़ीरो को, तो आंसर इनफाइनाइट आता है। आंसर इनफाइनाइट आता है, तो जो कि रेशनल नंबर नहीं है, इसलिए मल्टीप्लिकेशन में क्लोजर प्रॉपर्टी रेशनल नंबर की वैलिड नहीं होती है। अब हम आपके लिए एक बिल्कुल एक निचोड़ क्लोजर प्रॉपर्टी का वो बनाते हैं। अब हमने जितना ये दूसरी वीडियो में और फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था, उसका एक निचोड़ है कि रेशनल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी, मैं क्लोजर प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। प्रॉपर्टी के लिए रेशनल नंबर एडिशन में, मतलब दो रेशनल नंबर को जब हम ऐड करते हैं तो क्या वो रेशनल नंबर आता है? तो यस, हमने पीछे देखा है। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या रेशनल नंबर आता है? यस। मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या रेशनल नंबर आता है? दो रेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पर? यस। पर डिवाइड करने पर रेशनल नंबर नहीं आता, जो कि हमने अभी यहाँ किया भी है, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे नहीं आया था, ये इनफाइनाइट आया था। सेम ऐसे ही इंटीजर्स में भी एडिशन में करने पर आता है, सब्ट्रैक्ट करने पर दो इंटीजर्स नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पर एक इंटीजर्स ही आता है, मल्टीप्लाई करने पर भी एक इंटीजर ही आएगा, पर डिवीजन करने पर नहीं आएगा। होल नंबर्स को 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, उनको जैसे मान लो 3 + 4 करा तो एडिशन करने पर 7 आएगा, जो कि होल नंबर है। ऐसे माइनस करेंगे तो 3 - 4 तो -1 आएगा, तो कि जो कि होल नंबर नहीं है, तो नहीं। मल्टीप्लिकेशन में यस, क्रॉस। ऐसी नेचुरल नंबर में सेम केस होल नंबर का, तो इसलिए दोनों वीडियो में समझाया नहीं गया है, तो आप यही मान के चलें दोनों का सेम केस है। तो यहाँ पर हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी एंड होती है, और हम इसके आगे आने वाली वीडियो में कम्यूटेटिव जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिविटी, सबके लिए, होल नंबर्स के लिए, इंटीजर्स के लिए, होल रेशनल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।